धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति का अंतःकरण क्षमता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। क्योंकि ईश्वर सबके लिए समान है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हे संसार के मनुष्यों, जिस व्यक्ति ने परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक ही बस में हो जाती हैं और वह राग द्वेष, कामना, ममता और विषमता से सर्वथा रहित हो जाता है। वे बाहर से देखने में तो एक साधारण पुरुष के समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना सब कुछ एक साधारण व्यक्ति की तरह ही होता है। किंतु उन महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर शांति बनी रहती है। जैसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, किंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य के उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर सूर्य का प्रकाश दिखना संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनमें मान अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, जो मन बुद्धि, राग द्वेष, हर्ष शोक विकारों से सर्वथा रहित है, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। जब साधक का परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य नहीं रहता, तब न कोई कामना और न ही कोई द्वेष रह जाता है। तब चारों तरफ बस शांति ही शांति रह जाती है। फिर वह वस्तु के संयोग और वियोग पर सुखी या दुखी नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य परमात्मा को जानने वाला और परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, सुषुप्ति और मूर्छा अवस्था में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक मन अविद्या में लीन हो जाता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य को सुख दुख और शारीरिक पीड़ा का ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञानी महापुरुष शरीर से ज्ञान पूर्वक अलग होता है, इसलिए उसको सुख दुख और शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि की चंचलता मिट जाती है। इस संसार के मनुष्यों, परमात्मा को जानना और उसमें स्थित होना दोनों ही बातें एक ही हैं, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा स्वयं को ही होता है। इसमें गुरु और शिष्य का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है। इसमें शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती और करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर और संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान कहलाता है। किंतु स्वयं का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी भी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो जाता है, उसकी बुद्धि में यह ज्ञान इतनी मजबूती से उतर जाता है कि उसमें कभी विकल्प या संदेह नहीं होता, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। हे संसार के मनुष्यों, इस गीता रूपी अमृत में ज्ञान को ग्रहण कर अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने का प्रयत्न करो और अपने जीवन को सुखमय बनाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। जय श्री राधे।